आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, कसम है कुरान व हिकमत की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तौब डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं जिससे इनके सर ऊपर को लटक गए हैं, और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने इनको ढाक दिया, सो वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। सो आप इसको मगफरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल इस वक्त का बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास दो को भेजा, सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तायीद की, सो इन तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम बड़ा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पे चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सकेगी और ना वो मुझे बचा सके। फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूं। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया है और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने इस कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौटकर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और इनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है जिसको हमने जिंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें से खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग इसके फल खाएं, और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया। फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते? वो पाक जात है जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो जमीन की उगाई हुई चीजें हों, ख्वाह खुद इनके नफूस हों, ख्वाह वो चीजें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो इसी पर चलता रहता है। ये है मुकर्रर करदा गालिब बा इल्म अल्लाह ताला का। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर अपनी पुरानी टहनी की तरह हो जाता है।
ना आफताब की ये मजाल है कि चांद को पकड़े, और ना रात दिन के आगे बढ़ जाने वाली है, और सबके सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और इनके लिए इसी जैसी और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और हम अगर चाहते तो इन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता, ना वो बचाए जाएं। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक इनके लिए इन्हें फायदा दे रहे हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे ये बेरुखी ना बरतते हों। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करो, तो ये काफिर ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला पिला देता। तुम तो हो ही खुली गुमराही में। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहम लड़ाई झगड़े में ही होंगे। इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे। तो सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। कहेंगे, हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक चीख कि यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ इन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहेरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वो तलब करें। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहा जाएगा। ऐ गुनाहगारों, आज तुम अलग हो जाओ। ऐ औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे कौल इकरार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना? वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते? यही वो दोज़ख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफ्र का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इनके कामों की जो वो करते थे। अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रस्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह ही पर इनकी सूरतों को मस्त कर देते, फिर ना वो चल फिर सकते ना लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं इसे पैदाइश की हालत की तरफ फिर उलट देते हैं। क्या फिर भी वो नहीं समझते? ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इस लायक है। वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है ताकि वो हर इस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए, और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे फरमान बना दिया है जिनमें से बाज तो इनकी सवारियां हैं और बाज का गोश्त खाते हैं। इन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं। हालांकि इनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। बस आपको इनकी बात गमनाक ना करे। हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया है? फिर यकायक वो सरीह झगड़ालू बन बैठा और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि इन्हें वो ही जिंदा करेगा जिसने इन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बाखूबी जानने वाला है।
वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है। और वही तो पैदा करने वाला दाना बीना है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है, इसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो इसी वक्त हो जाती है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।